नमस्कार। स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो सभी भाई बहन वीडियो को देख लें जल्दी से जल्दी और शेयर कर दें। तो देखिए, जो दो विभाग हैं, यानी एक तो आपका बाल विकास पुष्टाहार है और दूसरा है RNLM। तो ये दोनों विभागों के बीच में आंगनबाड़ियों की सबसे बड़ी समस्या आती जा रही है। वो कैसे? क्योंकि जो आंगनबाड़ियों के लिए जो पुष्टाहार का जो अभी तक बाल विकास पुष्टाहार जो हर चीज़ के लिए काम कर रहा था, पूरा अपना समय से भेज रहा था या जो भी कर रहा था, अब वो उसने अपनी जिम्मेदारी ख़त्म करके जो RNLM यानी संस्था है उसको दे दी है। तो देखिए, RNLM जो संस्था है वो पूरा कवर नहीं कर रही है, बैठी है, और इन दोनों विभागों के बीच में आंगनबाड़ी परेशान हो रही है, क्योंकि लाभार्थी मानते नहीं, पुष्टाहार मांगते हैं और राशन आता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। अब देखिए इसमें क्या होता है। बागपत के केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा पोषण अभियान उत्तर प्रदेश में सफल हो रहा है। इस योजना से जुड़े दो विभाग NRLM और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के बीच में यह योजना दम तोड़ रही है। देखिए, चाहे कोई भी चीज़ हो, दो एक साथ नहीं चल सकती है, एक ही चल सकता है। एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं। इस संबंध में बाल विकास विभाग का कहना है कि NRLM का प्रदेश शासन ने छः ब्लॉकों में पुष्टाहार वितरण करने की डिमांड आ चुकी है, लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन नहीं भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर RNLM के अधिकारियों का तर्क है कि शासन के नए मेनू के अनुसार हॉट कुक में पकाया भोजन दिया जाएगा। जिले के सभी ब्लॉकों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर अगस्त माह से पुष्टाहार नहीं आया है। शासन ने नई योजना के आदेश के बाद नेफेड द्वारा सभी 6 ब्लॉकों में तेल, चना दाल और दलिया की सप्लाई बंद कर दी थी, और जनवरी माह शुरू होने के बाद अभी तक एक भी पैकेट पुष्टाहार न इन केंद्रों पर नहीं पहुंचा। इन ब्लॉकों में 5 माह से यह योजना फ्लॉप हो रही है। इस बारे में विभागीय अधिकारी इस समस्या को जानकर भी अनजान बने हुए हैं। कार्रवाई के नाम पर कदम उठाने के बजाय कागजों में खानापूर्ति चल रही है। तो ये देखिए, बागपत की खबर है। मैंने आपसे कहा था कि एक ही ज़िले की बात नहीं है, हम कई ज़िलों से जहाँ से भी हमारे पास जानकारी आती है हम तुरंत आपको दिखाएंगे। तो देखिए, आज एक नहीं, अभी तक जो आगरा की खबर चल रही थी कि आगरा के 6 ब्लॉक 7 ब्लॉक हैं, बाकी हर ज़िले में इसी तरीके से। अब देखिए, RNLM मैनेजर ब्रजभूषण सिंह का कहना है कि जिले के सभी 6 ब्लॉकों में पुष्टाहार वितरण किया शेष है। इन ब्लॉकों में सितंबर माह से आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन वितरण नहीं हुआ है। जिले में पिलाना और दाहा के प्लांटों में पुष्टाहार तैयार किया जा रहा है। पुष्टाहार तैयार होते ही सभी ब्लॉकों पर राशन वितरण किया जाएगा। अलीगढ़, देखिए अब अलीगढ़ आ जाता है। अलीगढ़ जनपद में भी NRLM को शासन से 5 ब्लॉकों में पुष्टाहार वितरण करने का डिमांड आ चुकी है। 5 ब्लॉकों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर अगस्त माह पहुंचाना था, लेकिन यहाँ भी नेफेड द्वारा इन 5 ब्लॉकों में तेल, चना दाल और दलिया की सप्लाई बंद कर दी गई। जनवरी शुरू होने के बाद भी 5 ब्लॉकों में एक भी पैकेट पुष्टाहार नहीं पहुंचा। यहाँ भी विभागीय अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी सब मौन हैं। बाल विकास विभाग द्वारा केंद्रों पर शून्य है। 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं पोषण योजना के तहत पोषण युक्त आहार के रूप में कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा चना दाल, रिफाइंड व दलिया दिया जा रहा है, मगर जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों पर सितंबर माह राशन वितरण नहीं हुआ है। जिले के चंडोस, जमा, लोधा, अकराबाद, धनीपुर ब्लॉक में बच्चों व गर्भवती व धात्री महिलाओं को राशन से वंचित होना पड़ रहा है। अब देखिए, दूसरा जिला आ जाता है। आप सभी भाई बहन लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और बाल विकास विभाग केंद्र शून्य है। पोषण योजना के तहत पोषण युक्त आहार के रूप में कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी द्वारा से चना दाल, रिफाइंड व दलिया दिया जा रहा है, मगर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर सितंबर माह राशन वितरण नहीं हुआ है। जिले के चंडी ये सभी होना पड़ रहा है। जनपद के DPO श्रेयस कुमार का कहना है कि जनपद के 5 ब्लॉकों में पुष्टाहार वितरण करने का काम NRLM को दिया गया था। इस कारण यहाँ पर ड्राई राशन के वितरण पर रोक लगा दिया था। हालांकि गवाना और धनीपुर में पुष्टाहार प्लांट भी लग चुका है, लेकिन पुष्टाहार तैयार नहीं हुआ है। इसी वजह से अभी तक किसी भी ब्लॉक में पुष्टाहार वितरण नहीं किया गया है। जनपद के NRLM मैनेजर मोबाइल असलम ने बताया कि 5 ब्लॉकों में पुष्टाहार वितरण किया जाना है। जिले के 5 ब्लॉकों में सितंबर माह से वितरण नहीं हुआ है। जिले के गवाना प्लांट में पुष्टाहार तैयार हो रहा है, जिसमें 30,000 पैक भी हो चुके हैं। अब जल्द ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। अब देखिए, 30,000 पैकेट शुरू, यानी कि
पैकेट पैक हो चुके हैं, अब उनको जैसे उनकी कमी है और वो पैकेट पैक हो चुके हैं पहले से ही, जब तक नया पैक करेंगे तब तक वो यानी कि एक्सपायर हो जाएगा। इन चीज़ों का जब भी मैंने अपना राशन किसी से रिसीव करें तो एक्सपायरी डेट देख कर ही रिसीव करें, फिर आपके पास आ जाता है, फिर आप बांट दे दिए, लाभार्थी आपको कहता है कि आपने रखा हुआ राशन दिया है। तो इस चीज़ का भी सभी बहनें विशेष ध्यान दें। अब देखिए अगली जो यानी सारिका मोहन जो निदेशक, सारिका मोहन जो आपकी नई निदेशक है यानी सरनीत कौर ब्रॉक, तो उन्होंने देखिए जो आदेश दिया था 11 नवंबर को, कि 11 नवंबर के बाद में जो यानी 30 नवंबर तक आप सभी बहनों को क्या करना था कि 14 मॉड्यूल वाला जो ईसीसी का प्रशिक्षण था वो पास कर लेना था। तो उसमें जिन बहनों ने प्रशिक्षण पास किया है, चाहे वो जौनपुर से हो या फिर हरदोई से हो या फिर कई जिलों से, और या आगरा में भी यानी 5 से 6 ब्लॉकों का ये मेरे पास मैसेज आ चुके हैं और ये भी आ चुके हैं कि यानी वो जिस नाम से अपना डाउनलोड कर रही हैं यानी उनका कोड वही है, उनके केंद्र का कोड है, लेकिन वो कोड अपना डालती हैं, मॉड्यूल अपना पूरा करती हैं, और जब सर्टिफिकेट निकल करके आता है उनका तो किसी दूसरे के नाम से आता है। तो देखिए अधिकारी इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। जो आपने जो ऐप लॉन्च किया है उसमें आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो रही है, उनकी मेहनत बेकार जा रही है, क्योंकि 14 मॉड्यूल पास करना बहुत ही बड़ी टाइम में होता है। देखिए एक नहीं 4 से 5 समस्याएं आई हुई हैं। देखिए अलका शुक्ला का है ये, और इनमें देखिए यहाँ पे आया निधि देवी के नाम से। तो देखिए इसी तरीके से ये जौनपुर की बहनें हैं, तो देखिए इसी तरीके से जगह जगह से हमारे पास यही चीज़ें समस्या आ रही हैं। तो मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, अब जब भी आप अपना जो ऐप में खोलें तो उस पर जो कोने पर नाम लिख करके आता है, अगर आपका नाम लिख करके आ रहा है तभी आप 14 मॉड्यूल पास करें। अगर आपका नाम लिख करके नहीं आ रहा है तो आप ये 14 मॉड्यूल पास ना करें, और वैसे कर लें तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं और समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि आपने तो अपना केंद्र के कोड से ही किया है, आपका नाम पहुंच जाएगा। आपके सर्टिफिकेट नहीं है, इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐप में कमी छोड़ दी है जिसकी वजह से वो दूसरों के नाम चढ़ा रहा है। और देखिए सरकारी कई आदेश लगे हुए हैं। तो मैं चलती हूँ अगली खबरों की तरफ। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और जो नए भाई बहन हो उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। जिन भाई बहनों ने सुबह शाम की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर के दे लें, और हर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालती हूँ, उस लिंक को जाकर के टच करके अपनी वीडियो कंप्लीट देखते रहें, कोई भी वीडियो आपकी छूटे नहीं। तो देखिए सीएमओ ने किया निरीक्षण, 4 कर्मचारी अनुपस्थित, कारण बताओ नोटिस, ऑपरेशन थिएटर के शीशे टूटे होने पर नाराजगी। तो ये देखिए यानी कल रविवार को स्वास्थ्य, आपको पता है कि स्वास्थ्य मेला, आरोग्य स्वास्थ्य मेले लगाए जाते हैं, कई जगह पर लगाए जाते हैं, कई जगह पर नहीं लगाए जाते हैं। वैसे हर जगह पर लगाए जाने के आदेश हैं। ये तो लखीमपुर खीरी है उसमें लगाया गया है। तो जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन शासन के निर्देश पर किया जा रहा है, जिसकी जमीनी हकीकत जानने के उद्देश्य से सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता जहां 6 पीएससी पर चल रहे मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का भ्रमण किया गया, तो वहीं सीएससी रमियाखेड़ा और सीएससी दोहरा का औचक निरीक्षण किया गया। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को उनके द्वारा पीएससी तेतारपुर, पीएससी पतरासी, पीएससी डखेरवा, पीएससी लखाही, पीएससी कफारा व पीएससी सियासी भ्रमण किया गया। तो देखिए वहाँ दी जा रही दवाओं का निरीक्षण किया गया। साथ ही एलोपैथिक चिकित्सा सहित होम्योपैथी व आयुर्वेदिक चिकित्सा को लेकर लगाए गए स्टॉल पर जाकर दी जा रही दवाएं औचक औषधियों को देखा। वहां जा रहे मरीजों से मुख्यमंत्री व जन आरोग्य मेले मिल रही सेवाओं पर जानकारी दी जो संतोषजनक मिली। पीएससी सिसिया के निरीक्षण के दौरान CHO खुशबू और NM किरण देवी अनुपस्थिति मिली। उन्हें जानकारी मिली ग्राम प्रधान द्वारा CSC के एक आवास पर कब्जा कर लिया गया है, जिस पर उन्होंने ग्राम प्रधान को फोन कर इसे तत्काल खाली करने को कहा और ऐसा न करने की दशा में विभागीय कार्रवाई की हिदायत दी। तो देखिए जहाँ कहीं भी अगर किसी यानी CSC या PSC या किसी के स्वास्थ्य केंद्र पर ऐसा किसी का हमला है या ग्राम प्रधान की वहाँ है, तो आप जाकर के CMO से बात करें और उनको खाली भी करवा सकते हैं। वह उचित साफ सफाई व्यवस्था की चीज़ों को तत्काल तबादले बदलवाने के निर्देश दिए और इस दौरान
OPD रजिस्टर के निरीक्षण के दौरान उसे लगातार अपडेट करने के निर्देश दिए। CSC धरोहरा पहुंचे, जहां पर आयुष मित्र, प्राची शुक्ला और LT अवनी त्रिवेदी अनुपस्थित मिले, जो 7 जनवरी से अनुपस्थित चल रहे थे। और यहाँ के डैन की कार्यवाही प्रगति खराब मिली, जिस पर उन्होंने अधीक्षक को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया। तो देखिए बरेली में भी, अब मैं आपको अगली खबर दिखा दी हूँ। देखिए ये आपका 25/1/2022 का है। इसमें भी प्राथमिकता ये आपका किस लिए आपका है, होडको की फूड योजना के लिए आया था। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपको देखिए बच्चों के आधार कार्ड बना रहे बाल विकास विभाग, पुष्ट आहार विभाग, यानी जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं जहाँ पर आधार कार्ड नहीं बने हैं। तो अब ये अलीगढ़ की खबर है, तो अब हर जिले में यानी पुष्ट आहार विभाग की तरफ से ही बनाए जाएंगे। अब देखिए आज 9 तारीख है, तो 9 तारीख में ये मेन होती है, खास होती है कि गर्भवती महिलाओं के लिए हर माह 9 तारीख सुरक्षित मातृत्व 9 तारीख है। हर होने वाले माँ के लिए खास हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिला स्वास्थ्य केंद्र आएँ और जहाँ डॉक्टर करेंगे विशेष सेहत की जाँच। तो देखिए हर महीने की 9 तारीख को सभी बहनें जो आशा है या आंगनबाड़ी है, तो उनको अगर नहीं जानकारी है तो अपने यहाँ की जो गर्भवती महिला है उनकी अच्छे से जांच हो सकती है हर महीने की 9 तारीख को। अब देखिए और भी खबरें हैं। तो देखिए जो सिद्धार्थनगर की बहनें हैं उनके लिए थोड़ी सी खुशखबरी है और बहुत बड़ी खुशखबरी भी नहीं है। तो देखिए 8 तारीख यानी कल रविवार को वहाँ से आदेश आया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर के अत्यधिक ठंड व शीतलहर चलने के कारण छात्र छात्राओं स्वास्थ्य के दृष्टिगत जनपद सिद्धार्थनगर में संचालित बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा LKG से कक्षा 12 तक के संचालित परिषदीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, राजकीय अशासकीय सहायता एवं प्राथमिक मान्यता प्राप्त विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र एवं मदरसा, CBSE ICSE बोर्ड के समस्त विद्यालय 9/1/23 से 12/1/23 तक शैक्षिक कार्य स्थगित रहेगा। जिन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक प्रैक्टिकल एवं प्री बोर्ड संचालित उन प्राथमिक विद्यालयों द्वारा 10 से 2 बजे तक कराया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे 10वीं और 12वीं की जो प्रैक्टिकल हो रहे हैं प्री बोर्ड के लिए, तो उनको 10 बजे से 2 बजे तक के लिए बोला गया है। 10 बजे अपना कार्य पूरा करवा सकते हैं। तो ये सिद्धार्थनगर की बहनों के लिए खुशखबरी है। वहाँ की बहनों के बार बार मैसेज आ रहे थे कि हमारे यहाँ से कोई आदेश नहीं आ रहा है, जैसे कोई आदेश आता है हमें बताएं। तो सिद्धार्थनगर की बहनों के लिए 12 तारीख तक की छुट्टी है। और ये देखिए एक और आदेश आया है, ये हाथरस की बहनों का है। तो हाथरस में छुट्टी आपकी 14 तारीख यानी पूरी 15 तारीख तक की छुट्टी है। 15 का रविवार है तो आपको 16 को जाना है। तो वहाँ पर भी और अपनी जो भी गतिविधियाँ हैं वो करती रहनी है हर जिले में, चाहे कोई भी जिला क्यों ना हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो। आपको टीकाकरण कराना है, गोद भराई, अन्नप्राशन, बच्चों का वजन और आपका यानी गृह भ्रमण, ये सभी कार्य करते रहने हैं। तो यही कार्य आपका हाथरस में है। तो देखिए हाथरस की बहनों ने सबसे पहले DM को आदेश दिए थे, ज्ञापन दिया था। तो उन्होंने एकदम टाइम से किया है। उन्होंने 1 तारीख में ही 31/12 को ही आदेश निकाल दिया उन्होंने कि 1 तारीख से 14 तारीख तक का अवकाश है। तो देखिए मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, अगर आप समय से पहले से ही कार्य करना शुरू कर देंगे तो समय पर ही कार्य पूरा हो जाता है। इसी तरीके से आप सभी बहनों से मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको गर्मी के जो अवकाश चाहिए तो वहाँ पर यानी 20 मई से शुरू हो जाते हैं। तो आपको मई शुरुआत हो तभी से आप अपना आदेश ज्ञापन देना शुरू कर दें। तो 20 मई तक यानी शुरुआत में आपकी 20 मई तक से शुरुआत, जैसे ही स्कूलों की छुट्टी होती है तभी उनके साथ ही आपके स्कूलों की भी, आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की भी छुट्टी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फिर मिलेंगे हम आपसे शाम को, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें। और आदेश और भी हैं लेकिन समय ज़्यादा लंबा हो जाएगा आप सभी बहनों के लिए।